27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी। विदेशी मीडिया ने क्या लिखा? केजरीवाल शांत या आपका अंत? दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट से जीत नहीं पाई। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत ने वैश्विक मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। कई मीडिया संस्थानों ने इसे भारत की राजधानी में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चुनावी नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने अभी रिपोर्ट में कहा, यह जीत शहरी केंद्रों में पार्टी की बढ़ती अपील को रेखांकित करती है, खासकर मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच जो कभी आपका समर्थन करते थे। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी को बड़ी राजनीतिक वापसी बताया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आपकी घटती लोकप्रियता और आंतरिक संघर्षों ने इसकी हार पे अहम भूमिका निभाई है। वहीं वोट शेयर में हुई बढ़ोतरी के बाद भी कांग्रेस रेस में नहीं थी। स्पेन के एक प्रमुख अखबार एल पेन ने इस घटना को इस शीर्षक के साथ कवर किया था, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी 3 दशकों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है। लेख में भाजपा की चुनावी सफलता और दिल्ली के शासन पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, आप जिसे कभी एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के रूप में देखा जाता था, अब अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, दिल्ली आपका आखिरी गढ़ था। भाजपा के हाथों इसे खोना उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अल जजीरा ने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ये परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीत निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के सूक्ष्म प्रबंधन की कहानी है। वो इस काम पे बेजोड़ हैं। बीबीसी ने इस चुनाव को भाजपा और आप दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बताया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया, भाजपा के लिए दिल्ली की सत्ता हासिल करना सिर्फ चुनावी सफलता से कहीं ज्यादा था। तो ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।